चलो मान लो बन भी गया तुम्हारा लौंडा इंजीनियर डॉक्टर, पर जाना तो उसको बाहर ही है ना, क्योंकि फ्यूचर तो उसे बाहर ही दिख रहा है। फिर सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को देख के फॉल्स प्राउड ले रहे होते हैं हम। साल 2011 मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड जस्ट पास किया ही था, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके AIEEE की प्रिपरेशन करूँगा। मैं जहाँ रहता था उसी जगह। उस टाइम पे JEE मेंस की जगह AIEEE का एग्ज़ाम होता था। 3 दिन के अंदर मैं समझ चुका था कि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री से कोई प्यार नहीं है। मैथ्स तो फिर भी ठीक लगती थी मुझे, बट अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना है तो भी फॉर सम रीज़न आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो भी है, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। तो 3 दिन के अंदर मुझे समझ आ गया और मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी, और उस ट्रैक को बाय बाय करते हुए मैंने कोई दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, जिसकी कहानी कभी और बताऊंगा। जब मैंने कोटा फैक्ट्री देखा तो 10 साल पहले की वो मेमोरीज़, वो कोचिंग छोड़ना मेरे जहन में घूमने लगा, एंड मैंने उस चीज़ से थोड़ा रिलेट किया। मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोटा फैक्ट्री के जो निर्माता है TVF द वायरल फीवर, ये काफ़ी सालों से रिलेटेबल कंटेंट बनाए जा रहे हैं दैट इज़ सेंटर्ड टूवर्ड्स यंगर ऑडियंसेस। जैसे कुछ दोस्त स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कुछ दोस्त UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ दोस्त JEE मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। कंटेंट में काफ़ी वैरायटी है। कोटा फैक्ट्री इन सब TVS शो में मुझे टेक्निकली एक बेटर शो लगता है, बिकॉज इसमें जो विजुअल स्टोरी टेलिंग के जो ट्रोप्स होते हैं वो उनका काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ड्रोन शॉट है और क्रेडिट्स जब रोल होते हैं, या फिर सारे एपिसोड्स इसके ब्लैक एंड वाइट फिल्टर में हैं, तो ये बताता है वहाँ के स्टूडेंट्स की डल और कलरलेस लाइफ्स। और TVF के बाकी शोज़ की तरह भी ये शो काफ़ी रिलेटेबल है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। एंड अगर आप एक स्टूडेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज और कोर्स, तो आप इस शो से काफ़ी रिलेट करेंगे। ऐसी काफ़ी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस सरफेस लेवल पे बात करके निपटा दिया गया है। कैरेक्टर सारे ही बहुत अच्छे लिखे गए हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, बट जो कैरेक्टर सबसे स्टैंड आउट करता है वो है जीतू सर का कैरेक्टर, और वो फ़ैन फेवरेट भी है। जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का कैरेक्टर फ़ैन फेवरेट था, ऐसे ही इसमें जीतू सर का कैरेक्टर है। पता नहीं ये दोनों रिलेट क्यों किया मैंने, कोई ऑफेंड हो गया हो तो सॉरी। Whenever he comes on the screen, it's like a breath of fresh air. He's like someone who we look up to, the perfect teacher in our imaginations, and he's a good actor as well. यहाँ पे शो की सारी पॉजिटिव थिंग्स मेरे लिए ख़त्म हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि TVF ने जो ट्रेंड सेट किया था यूथ ओरिएंटेड, स्टूडेंट्स ओरिएंटेड शोज़ का, वो धीरे धीरे अपने इस ट्रेंड का ही विक्टिम होता जा रहा है। तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें जीतू सर का ये डायलॉग सुनिए। IT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। और दीवार पे सर इसलिए दो क्योंकि ये टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। जबान से नाक इसलिए टच करो क्योंकि ये टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। अपने हाथ पे सुतली बम इसलिए फोड़ो क्योंकि ये टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। IIT कोई कॉलेज नहीं, IIT लाइफ है। JEE मेंस कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ये एक बैटल है। और तुम इस बैटल के स्टूडेंट नहीं, इसके वॉरियर हो। JEE की जय हो, JEE की। रियली IIT सिर्फ इसलिए करो क्योंकि ये टफ है, या टफ तो ये जॉब भी है, तो क्या इस जॉब को मैं अपनी लाइफ का एम्बिशन बना लूं, या सबको यही जॉब करनी चाहिए? इफ़ यू लाइक चैलेंजेस एंड मैथ देन डू IIT. If you like challenges and biology, then do doctory. If you like challenges and बकचोदी, तो रील्स बनाओ। जोक्स अपार्ट, बट कहने का मतलब मेरा यही है बस कि जो ये पॉइंटलेस रोमांटिसाइज किया है इंजीनियरिंग IIT को, एक पॉइंट के बाद क्रिंज लगने लगता है ये। राइट फ्रॉम 2011 जब से 3 इडियट्स आई है, तब से ऐसे फिल्म्स और शोज़ की बाढ़ आ चुकी है। और देखो, फिल्मों और शो में हम कितना भी ऑडियंस को बता दें कि पैशन फॉलो करो, कम से कम भेड़ चाल में तो मत रहो, लेकिन सोसाइटी चेंज नहीं होने वाली इससे। हम इंडियंस ऑन अ मेजॉरिटी फॉलोअर्स ही रहे हैं स्टार्टिंग से, चाहे वो किसी धर्म गुरु को फॉलो करना हो
या फिर किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन होना हो, या फिर पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे ने कौन सा कोर्स ले रखा है, सेम कोर्स हमें लेना हो। फॉलो करना हमारे डीएनए में है। अभी मैं रेंट कर रहा हूँ सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम पर, तो आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू परेशानियाँ गिना रहा है। अपने आसपास दोस्तों को देखो, सारे वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर या कहीं ऑफिस में, और सारे परेशान हैं अपनी जॉब से। आई डोंट नो व्हाई। किसी ने फोर्स भी नहीं किया उनको ये जॉब करने के लिए, बट फिर भी रात दिन काम करते हैं, और जब घर आते हैं तो उनकी जॉब कितनी बेकार है उस पे रिलेटेबल मीम्स भी शेयर करते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट माई वर्क इज़ व्हेन आई गो बैक होम। यार फिर घर ही बैठ जाओ ना, क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो? या फिर कोई ऐसा काम करो जिसकी तुम सच में रिस्पेक्ट कर पाओ। संडे को दोस्तों के साथ महफिल जमा के compete करेंगे कि किसका बॉस ज़्यादा हरामी है। फिर मंडे को ऑफिस आके उसी बॉस को अपना रोल मॉडल बताएंगे। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? कुछ बच्चे तो इतने गरीब होते हैं कि पढ़ लिख के जॉब करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये पैशन वैशन लोड़ा लहसुन उनको क्या पता। हाँ वो मुझे पता है, उस चीज़ का कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और उस चीज़ का अगर दोष देना भी हो तो पूरी सोसाइटी को ही जाएगा। और मैं वैसे उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर भी नहीं रहा। मेरा पॉइंट बस ये है कि वाइट कॉलर आईटी गाय का क्रेज़ हमारे सिर पे इतना चढ़ चुका है कि जो पेरेंट्स सच में अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे को कुछ भी सिखाना, वो अपने बच्चों को वाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सिखा रहे हैं। पोकीमॉन खेलने की एज में बच्चे हैकेथॉन खेल रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ABC नहीं सिर्फ C पढ़ाई जाएगी। हाँ तो तेरे को इसमें क्या, उनके बच्चे हैं वो कुछ भी कराएं। हाँ भाई मेरे को क्या, करो कुछ भी करना है, बनाओ अपने बच्चे को जो भी बनाना है। फिर देखो ये मत बोलना कि BTS जैसे ग्लोबल बैंड हमारे देश से क्यों नहीं निकलते। फिर ये मत बोलना कि 150 करोड़ की आबादी में हम सिर्फ 1-2 गोल्ड मेडल्स ही क्यों ला पाते हैं, जबकि केनिया जैसी कंट्री हमसे काफ़ी आगे चली जाती है। फिर ये मत बोलना कि इंडियन सिनेमा इंटरनेशनली क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, जैसे कि पैरासाइट मूवी हुई थी। चलो मान लो बन भी गया तुम्हारा लौंडा इंजीनियर डॉक्टर, पर जाना तो उसको बाहर ही है ना, क्योंकि फ्यूचर तो उसे बाहर ही दिख रहा है। फिर सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को देख के फॉल्स प्राउड ले रहे होते हैं हम। और ये सारे अचीवमेंट्स करे भी तो कौन? सारा यूथ या तो रील्स बना रहा है या सब क्लाइंट कॉल पे बिजी हैं। देखो इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो सब चंगा सी, बट नेशन एज अ होल या फिर एक सोसाइटी के नज़रिए से देखें और इंडिया को बाकी सब देशों से कंपेयर करके देखें ना, शर्म आ जाएगी। फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन करेंगे, चलो इनसे तो अच्छा ही है ना। और माना कि ये जेई मेंस, कैट, UPSC जो भी हैं ये टफ़ चीज़ें हैं, बट बच्चे ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये टफ़ हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बार मैंने क्रैक कर ली फिर जॉब पक्की, फ्यूचर सेट। उसको पता है कि एक रैंक के ऊपर अगर मेरी रैंक आ गई तो मुझे अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर किसी बच्चे का माइंड ज़्यादा लॉजिकल नहीं, ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है। वो हो सकता है लिखता अच्छा हो, ड्रॉ अच्छा करता हो, स्केच अच्छा बनाता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पोएट्री ही ले लो। उसे पहले बैठ के 1 मंथ रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे वो इन चीज़ों को एक फुल फ्लेज करियर में कन्वर्ट कर सकता है। ऊपर से पीयर प्रेशर, सब आपसे आगे निकल रहे हैं, पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मन मारना पड़ता है। हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चे को सबसे फाइट करना बहुत टफ है। और इंजीनियरिंग टफ इसलिए नहीं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स टफ है। अरे हट, टफ इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लाखों बच्चे बैठते हैं, सीट्स लिमिटेड है। अगर ऑल इंडिया सैंडविच मेकिंग कंपटीशन जैसा कुछ हो और भारी तादाद में लोग उसमें compete करें तो टफ वो भी हो जाएगा, फट के हाथ में उसमें भी आ जानी है। आपके ख्याल क्या है इस चीज़ के ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे क्लाइंट कॉल लेना है। बाय।